फिफ्थ लेसन 1 द वर्ल्ड ऑफ एनिमल। ठीक है, इस चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था। इस चैप्टर का क्या मतलब हो गई, जानवरों की दुनिया। जानवरों की दुनिया वाले चैप्टर में हम सबसे पहले देख लिए थे हैबिटेट के बारे में, मतलब उनके निवास स्थान, घर के बारे में देख लिए थे। इसके बाद हम देखे थे बॉडी कवरिंग के बारे में। बॉडी कवरिंग मतलब उनका शरीर किस किस चीज़ों से ढका रहता है, ठीक है, और वो उनको किस तरीके से हेल्प करता है, उनका बॉडी कवरिंग, हमने इसके बारे में देखा था। और इससे रिलेटेड ही एक एक्टिविटी भी थी, ठीक, इसको भी हमने कर लिया था, जो कि क्विक रिकॉल के नाम से है। तो आज हम देखेंगे फीडिंग हैबिट के बारे में। फीडिंग हैबिट मतलब क्या होता है, भोजन की आदतें, ठीक है, या खाने की आदतें। तो देखना है हमें ये कि जो भी जानवर होते हैं उनकी भोजन की कौन कौन सी आदतें होती हैं, और उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, और हम जानवर के भोजन के आदत के बारे में देखते हैं, ठीक है, कि कौन से जानवर की फीडिंग हैबिट किस टाइप की होती है। चलिए लेट स्टार्ट इट। ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होता है, जीव जंतु, उनको भोजन की ज़रूरत रहती है, ठीक है, बड़े होने के लिए, विकास करने के लिए उनके बॉडी का, ठीक। तो सभी जानवरों को, ठीक है, सभी ऑर्गेनिज्म को खाने की ज़रूरत होती है। आगे देखिए, फीडिंग हैबिट डिफर फ्रॉम एनिमल टू एनिमल। फीडिंग हैबिट मतलब हो गया भोजन की आदत होती है, वो प्रत्येक जानवर में भिन्न भिन्न होती है, ठीक। दे ऑल्सो डिपेंड ऑन एबिलिटी ऑफ फूड इन द हैबिटेट। वो जो भी जानवर होते हैं उनके हैबिटेट में जो भी फूड की एबिलिटी होती है वह उसी पे डिपेंड होते हैं। मतलब जो जानवर जिस हैबिटेट में रहते हैं वहाँ पर जो भी भोजन उपलब्ध होगा वह उसी पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, There are three main classes in which animal can be classified on the basis of their eating habit. एनिमल को उनके खाने की आदतों के आधार पर तीन मुख्य भागों में बांटा गया है, ठीक है। जो भी जानवर हैं उनको तीन भागों में बांटा गया है उनके खाने की आदतों के अनुसार। कौन कौन से में, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। इसका नाम आप पिछले कई क्लासेस में, मतलब आप 1, 2, 3, 4 हर क्लासेस में सुने होंगे, हर्बीवोरस, ओमनीवोरस, ठीक है, और कार्निवोरस, इन सब के बारे में आप सुने होंगे। चलिए एक बार और हम इसको यहाँ पे रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हर्बीवोरस देखेंगे। हर्बीवोरस आर द एनिमल दैट ईट ओनली प्लांट। हर्बीवोरस वो जानवर होते हैं जो केवल प्लांट्स पर निर्भर होते हैं, मतलब केवल प्लांट्स ही खाते हैं। दे हैव शार्प फ्रंट टीथ कॉल्ड इंसीजर फॉर बाइटिंग एंड ब्रॉड टीथ कॉल्ड मोलर एंड प्रीमोलर फॉर च्यूइंग फूड। इनकी जो सामने की टीथ पाई जाती है जिसका यूज़ वो काटने के लिए करते हैं उसे इंसीजर कहते हैं, और साथ ही साथ इनकी जो चौड़ी टीथ पाई जाती है जिसे मोलर या प्रीमोलर कहते हैं, उनका इस्तेमाल ये खाने को चबाने के लिए करते हैं, ठीक है। और इस कैटेगरी में कौन कौन से जानवर आ जाएंगे, मतलब हर्बीवोरस में कौन कौन से जानवर आ जाएंगे, काऊ, गोट, डियर एंड जिराफ, ये सभी क्या होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं। क्यों, क्योंकि ये प्लांट खाते हैं, ठीक। आगे देखिए, अगला है कार्निवोरस। कार्निवोरस देखिए क्या होते हैं। Carnivorous like lion, tiger, cat and fox are those animals which feed on the flesh of other animals. कार्निवोरस जैसे कि लॉयन, टाइगर, कैट, फॉक्स, ये सभी जानवर क्या होते हैं, किसी दूसरे जानवर के मांस पे निर्भर होते हैं, मतलब ये सभी क्या कहलाएंगे, मांसाहारी कहलाएंगे। हर्बीवोरस को हम क्या कहते हैं, शाकाहारी, ठीक, लेकिन इनको क्या कहेंगे, मांसाहारी कहेंगे। सच एनिमल्स हैव शार्प पॉइंटेड टीथ फ्रंट कॉल्ड कैनाइंस। इनके जो सामने के टीथ होते हैं वो काफ़ी शार्प होते हैं, तेज होते हैं, पॉइंटेड होते हैं और नुकीले भी होते हैं, ठीक। उसे क्या कहते हैं, कैनाइंस कहते हैं। डैट हेल्प्स देम टू टीयर फ्लेश, और इसकी सहायता से ये क्या करते हैं, मांस को चीर फाड़ करते हैं, ठीक है, उसको फाड़ देते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग मोलर फॉर च्यूइंग द फ्लैश एंड बोन्स, और इनके जो स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं, ठीक है, मोलर टीथ, उसका इस्तेमाल चबाने के लिए करते हैं, बोन्स को और फ्लेश को। फ्लेश मतलब हो गया मांस को, और हड्डियों को चबाने के लिए करते हैं अपने मोलर टीथ का इस्तेमाल। अगला टॉपिक क्या है हमारा, स्कैवेंजर है, ठीक है। अब स्कैवेंजर के बारे में देख लेते हैं, स्कैवेंजर क्या होता है, ठीक। वो कार्निवोरस के बाद हम देखेंगे स्कैवेंजर। स्कैवेंजर लाइक वल्चर, हाइना एंड वुल्फ आर स्पेशल टाइप ऑफ कार्निवोरस। स्कैवेंजर भी क्या है, एक स्पेशल टाइप का क्या है, कार्निवोरस है, ठीक। डेड फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स, ये क्या खाते हैं, डेड और डिकेइंग एनिमल, यानी जो जानवर मर गए हों, सड़ गए हों, ये उनको खाते हैं, ठीक है, उन पे निर्भर रहते हैं। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द बैलेंस इन नेचर बाय प्रिवेंटिंग एक्यूमुलेशन ऑफ डेड बॉडीज़ ऑफ एनिमल, ठीक है। ये क्या करते हैं, हमारे इन्वॉल्वमेंट में एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं। किस तरीके से प्ले करते हैं, ये क्या करते हैं कि जो भी जानवर मरे रहेंगे, ठीक है, सड़ रहे होंगे, ये उनको खा लेते हैं। जब ये उनको खा लेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। जब ये वहाँ से ख़त्म हो जाएंगे तो उनका खूब सारा अंबार नहीं लगेगा। देखिए यहाँ एक्यूमुलेशन दिया है, ठीक है। अगर इस तरह के जानवर ना हो स्कैवेंजर वाले, तो क्या होगा कि जो भी जानवर मरेंगे, ठीक है, सड़ेंगे, तो उनका पूरा अंबार लग जाएगा। लेकिन इस तरह के जानवर होने की वजह से क्या
क्या हो जाता है, जो भी जानवर हों मर जाएंगे तो उनका अंबार नहीं लगेगा और इस तरीके से हमारा नेचर क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा। ठीक है, तो ये स्कैवेंजर क्या हैं, एक टाइप के कार्निवोरस ही हैं जो कि मरे हुए जानवरों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, मरे हुए या सड़े हुए। अगला क्या है, ओमनीवोरस। ओमनीवोरस मतलब क्या हो गया कि जो दोनों खाते हैं। चलिए देख लीजिए, ओमनीवोरस आर दोज ऑर्गेनिज्म दैट ईट बोथ एनिमल्स एंड प्लांट। वो ओमनीवोरस क्या हो गया कि ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं, मतलब ऐसे जीव जंतु को कहते हैं जो कि दोनों खाते हों। दोनों का मतलब क्या हो गया कि जो प्लांट्स भी खाते हों और फ्लैश भी खाते हों। ठीक है, एग्जाम्पल में आ जाएगा मैन, बियर, क्रो एंड स्क्वेरल। यानी कि मनुष्य है, मनुष्य भी दोनों पे निर्भर रहता है, प्लांट्स पर भी निर्भर रहता है और फ्लैश पे भी निर्भर रहता है। तो मनुष्य क्या आ जाएगा, ओमनीवोरस में आ जाएगा। इसी तरह से बियर, क्रो ये सभी क्या हैं, ओमनीवोरस है। तो आज हमने फीडिंग हैबिट्स के बारे में देखा और फीडिंग हैबिट्स में हमने देखा कि एनिमल्स को उनकी ईटिंग हैबिट्स के आधार पर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। और इसी के साथ हमने स्कैवेंजर के बारे में देखा, जो कि क्या है, स्कैवेंजर एक स्पेशल टाइप के कार्निवोरस है जो डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर फिर एक क्विक रिकॉल दिया हुआ है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन में है, देयर आर मेन क्लासेस इन विच एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिट्स। तो एनिमल्स की ईटिंग हैबिट्स के आधार पे कितने क्लास में डिवाइड किया गया है, यहाँ पे हम 3 भर देंगे और यहाँ पे क्या भर देंगे, ईटिंग भर देंगे। किस हैबिट के आधार पे किया गया, ईटिंग हैबिट के, और कितने पार्ट में किया गया, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगला देखिए सेकंड क्वेश्चन, ओमनीवोरस आर दोज ऑर्गेनिज्म दैट ईट। ओमनीवोरस वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दोनों खाते हैं। दोनों क्या क्या वो खाएंगे, एनिमल्स, ठीक है, एनिमल फ्लैश लिख सकते हैं आप यहाँ पे, और प्लांट लिख सकते हैं। ठीक है, कार्निवोरस हैव स्ट्रॉन्ग फॉर चूइंग द फ्लैश एंड बोन्स। फ्लैश और बोन्स को चबाने के लिए कार्निवोरस के पास स्ट्रॉन्ग क्या होता है, मोलर टीथ होता है। हम यहाँ क्या लिख देंगे, मोलर लिख देंगे। ठीक है, मोलर्स लिख देंगे। ओके, तो इस तरीके से आज आपका फीडिंग हैबिट्स टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, और इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा और जब हम नेक्स्ट क्लास अटेंड करेंगे तो उसमें हम देखेंगे ब्रीथिंग ऑर्गन। ठीक है, यानी सांस लेने वाले अंग के बारे में जानेंगे जानवरों के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।